हेलो गाइस व्हाट्सअप। आई होप आप सभी लोग बेटर होंगे। दोस्तों, रोज बोले जाने वाले सेंटेंस सीरीज के एक और नए वीडियो में मैं आपके लिए 25 ऐसे सेंटेंस लाया हूं जो उन सेंटेंस को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अक्सर बोलते होंगे। गाइस देखिए, सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं जो हम ग्रामर से नहीं बना सकते। जैसे कि मुझे कहना हो कि मैं वहां काम से गया था, तो you can say that I had gone there for business. It may be right, but अगर मुझे सेंटेंस के माध्यम से कहना हो तो आप कहेंगे I pointed there on business. What? I pointed there on business. यानी कि मैं वहां काम से गया था। तो गाइस, इस तरह का सेंटेंस बहुत इंग्लिश स्पीकिंग में इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का सेंटेंस बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आइए विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ऑफन आप ये हिंदी वाक्य बोलते होंगे, यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। सो नाउ आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। ऑफकोर्स, सो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ नॉट गुड टू बी टू गुड। इट इज़ नॉट गुड टू बी टू गुड। नेक्स्ट, अपने पिताजी से मेरा सलाम कहना। ये आप अक्सर बोलते होंगे कि अपने पिताजी से मेरा सलाम कहना। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। नेक्स्ट, कसम खा के कहो कि तुम कुछ नहीं जानते। आप अक्सर बोलते होंगे ये सेंटेंस कि कसम खा के कहो कि तुम कुछ नहीं जानते। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टेकिंग ए वो से इट दैट यू डोंट नो एनीथिंग। टेकिंग ए वो से इट दैट यू डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट, प्रयास करते रहो जब तक अपनी मंजिल न पालो। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट योर डेस्टिनेशन। कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट योर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। लाइफ डज नॉट बी लिव्ड ऑन मेमोराइज। लाइफ डज नॉट बी लिव्ड ऑन मेमोराइज। नेक्स्ट, अपने जूते बाहर उतार दो। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड। पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड। नेक्स्ट, किसी का दिल मत दुखाओ। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसी बात को कह रहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट हर्ट एनी वन। डोंट हर्ट एनी वन। नेक्स्ट, ये मेरे दिमाग से निकल गया। यानी कोई बात थी वो भूल गया, तो वो कह रहा है ये मेरे दिमाग से निकल गया। सो नाउ आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट, अरे श्रीमान मेरी बात तो सुनो। सो आप इससे इंग्लिश में कहेंगे, सर प्लीज लिसन टू मी एट लीस्ट। सर प्लीज लिसन टू मी एट लीस्ट। नेक्स्ट, पीछे हटो करीब मत आओ। आप इस तरह का सेंटेंस हिंदी में बोलते होंगे कि पीछे हटो करीब मत आओ। सो नाउ इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, स्टे बैक डोंट एनी क्लोजर। स्टे बैक डोंट एनी क्लोजर। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। ये अक्सर बोलते होंगे कि आपने मुझे हैरान कर दिया। सो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे, यू अमेज्ड मी। यू अमेज्ड मी। नेक्स्ट, मेरा खून खौल गया। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, माई ब्लड वॉज अप। माई ब्लड वॉज अप। नेक्स्ट, क्या बोलना है आपको। यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो दूसरा बंदा कह रहा है क्या बोलना है आपको।
सो नाउ आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से। नेक्स्ट, अध्यापक भी कभी छात्र थे। ऑफ कोर्स ये राइट है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज अ टाइम व्हेन अ टीचर वॉज ए स्टूडेंट। इट वॉज अ टाइम व्हेन अ टीचर वॉज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, यह अफसोस की बात है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट। नेक्स्ट, वह बात का पक्का है, यानी कि वो ऑनेस्टी पर्सन है, तो आप इससे कह रहे हैं यार वो बात का पक्का है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ मैन ऑफ वर्ड। ही इज़ मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट, वह अपनी बातों से मुकर गया, यानी कोई जैसे प्रॉमिस किया था वो उससे कंप्लीट नहीं कर सका और उससे पूरा नहीं कर सका, तो वो कह रहा है वह अपनी बातों से मुकर गया, यानी कि वो उस काम को नहीं किया, तो इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। नेक्स्ट, मैं उसकी बातों में आ गया। सो नाउ आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड। नेक्स्ट, लंबी चौड़ी बात मत करो। आप इस तरह का सेंटेंस बोलते होंगे कि लंबी चौड़ी बात मत करो, सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक बिग। डोंट टॉक बिग। नेक्स्ट, कमाल कर दिया, यानी कोई अच्छा काम कर दिया वहाँ पे तो कहते हैं यार कमाल कर दिया। सो नाउ आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ वंडरफुल। दैट इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट, किसी से रूखा मत बोलो। आप इस तरह का बोलते होंगे किसी से रूखा मत बोलो, सो नाउ इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी राउड टू एनीबॉडी। डोंट बी राउड टू एनीबॉडी। नेक्स्ट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। आप इस तरह का बोलते होंगे श्रीमान क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, तो इससे इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज सिट अ बिट। विल यू प्लीज सिट अ बिट। नेक्स्ट, ज़रा चेक कर देखो। आप इस तरह का बोलते होंगे कि ज़रा चेक कर देखो, सो नाउ आप इससे इंग्लिश बोलेंगे जस्ट टेक इट। जस्ट टेक इट। सो गाइस, इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे और इस सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। आई कैन से दैट यू कैन आल्सो स्पीक वेल, ओके, बट ओनली यू नीड टू प्रैक्टिस because practice makes the perfect man. Don't forget. So always try in your life that you can do wonderful in your life. So guys, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जितने भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वहाँ तक प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करें ताकि वो